जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। तारीख थी 27 मई 1964 सुबह के करीब 6:30 पर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी को पैरालिसिस का अटैक आया और उसके तुरंत बाद हार्ट अटैक आ गया। नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी जी के बुलाने पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और डॉक्टरों के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री को बचाया नहीं जा सका। 27 मई की दोपहर रेडियो के जरिए ऐलान हुआ कि अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे। उस दिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा जो अपने प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई देने आए थे। 29 मई को प्रधानमंत्री नेहरू जी का अंतिम संस्कार किया गया और नेहरू जी की मौत के 2 घंटे के भीतर ही तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद शुरू हुई अगले प्रधानमंत्री की खोज और यह जिम्मेदारी उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे के कामराज को यह जिम्मेदारी दी गई। नेहरू जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ की लिस्ट में मोरारजी देसाई का नाम सबसे ऊपर था। पुस्तक इंडिया आफ्टर नेहरू की माने तो उसमें लिखा है कि मोरारजी देसाई विवादास्पद पसंद हो सकते थे, ज़्यादातर लोगों की आम सहमति इस नाम पर नहीं बन पाई। ज़्यादातर नेताओं ने जिस नाम की सहमति जताई वो नाम था लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, ये वही लाल बहादुर शास्त्री थे जो अपने अलावा जयप्रकाश नारायण व इंदिरा गांधी को अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा कि अब आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ाया था। खैर, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उस समय देश में सबसे बड़ी चुनौती अनाज की थी। खाने की चीजों के लिए भारत अमेरिका पर निर्भर था। शास्त्री जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है। शास्त्री जी ने तभी से कृषि के क्षेत्र को प्रोत्साहित किया और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, जिससे पर्याप्त मात्रा पर अनाज उपलब्ध हो सके। एक स्थिति ऐसी भी आई कि जब शास्त्री जी ने लोगों से एक टाइम खाने के लिए केवल अपील की थी और उनके इस एक इशारे पर ही लोगों ने एक टाइम का खाना ही खाकर जीवन यापन किया था। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और ये खबर सुनकर शास्त्री जी पूरी रात सोए नहीं और अपने दफ्तर में ही एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी रात टहलते रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी के सचिव सीपी श्रीवास्तव जी ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री ए लाइफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में इस बात का जिक्र करते हुए लिखा कि शास्त्री ऐसा तभी करते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था और मैंने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना कि अब तो कुछ करना ही होगा। तारीख 1 सितंबर 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के जरिए हालातों को मुश्किल बनाने की कोशिश की थी। इस मिशन के जरिए पाकिस्तान की सेना चाहती थी कि वह भारतीय सेना को हराकर जम्मू तक पहुंच जाएगी। तड़के 3:45 पर पाकिस्तान ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना की 191 ब्रिगेड को उस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन यह ब्रिगेड 3 तरफ से पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करने पर असफल रही। पाकिस्तान को इसका भरपूर फायदा मिलने लगा और 5 सितंबर तक स्थिति बिल्कुल नाजुक हो गई। फिर भारत ने लाहौर, सियालकोट, राजस्थान सेक्टर्स में पाकिस्तान पर हमला करने की योजना बनाई और इस योजना ने पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया था। लाहौर में भारतीय सेना की 3 डिवीजन ने हमला बोला। उत्तर में पठानकोट और दक्षिण में सूरतगढ़ तक पाकिस्तान पर हमले का सिलसिला जारी रहा। सितंबर 1965 में ही
पाकिस्तान के लाहौर पर भारत का कब्जा लगभग पूरा हो गया था। कश्मीर की चाह रखने वाला पाकिस्तान अपने लाहौर को भी खोने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन 23 सितंबर 1965 ईस्वी को यूनाइटेड नेशंस ने हस्तक्षेप किया और तब भारत ने युद्ध विराम का ऐलान किया। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच ताशगंद समझौता भी हुआ था। इस प्रकार पाकिस्तान जिस लाल बहादुर शास्त्री जी को कमजोर दीनहीन समझता था, उन्हीं के नेतृत्व में पाकिस्तान ने अपने इलाके लाहौर को भी गंवा दिया था। वैसे आप लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।